हेलो स्टूडेंट्स, सोशल साइंस सेट जी का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। 100% इसमें सही जवाब आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोग मिलाइए इसको कितना सही आपका हुआ है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दार्जिलिंग इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? तो यह जोन 5 में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर का देखते हैं। किस नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है? तो दामोदर नदी को, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद सागर है, ऑप्शन ए। आसपान बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ऑप्शन ए, ये नील नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, 2011 की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है। 2011 के अनुसार अब तो पहला स्थान हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का। भारत किस जलडमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से अलग होता है? तो पाक जलडमरू मध्य होता है। गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? तो गंगा मिट्टी कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? जर्मनी के चांसलर कौन थे? बिस्मार्क। नेपाल्स की क्रांति कब हुई थी? तो 1821 ईस्वी में, ऑप्शन बी होगा। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना गया? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया? महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखते हैं। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र है? तो बंगला भाषा का था, ऑप्शन बी होगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी। बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन ए, कृषि है। निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो गरीबी आर्थिक गतिविधि नहीं है। फिर है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो प्राथमिक कार्य तो विनिमय का माध्यम है, परंतु ये दोनों हो जाएगा, ए और सी दोनों ऑप्शन में दिया हुआ, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों, ठीक है। निम्न में से कौन दीर्घकालीन ऋण देता है बहुत लंबे समय तक के लिए? भूमि विकास बैंक देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो शिक्षा है, ऑप्शन बी। 22 नंबर का होगा, विश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है? तो इन तीनों का होता है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है, ऑप्शन सी। वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर कहाँ पर शिकायत कर सकता है? राष्ट्रीय आयोग के पास। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला है। कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दरभंगा में। समोच्च जुताई कृषि कहाँ पर होती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। यह है, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 29 नंबर है, मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो खड़ी फसल है। क्वेश्चन नंबर 30, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। बागमती परियोजना कहाँ शुरू हुई थी? सीतामढ़ी में। 32 नंबर का है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो शिवहर का सबसे अधिक है जनसंख्या घनत्व। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया? रामविलास पासवान। पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय के बाद चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है? 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है। क्वेश्चन है, किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया? तो असम को काट करके किया गया। अगला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होते हैं। निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो इन तीनों देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था है। निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है? तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INC। अगला क्वेश्चन है, बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन है, पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनवाई थी? बैरन हासमोन ने। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन होगा इसका 45 नंबर का, सेडान का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो फ्रांस की। निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था? बिस्मार्क ने, जर्मनी में, ठीक है। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो बुर्बो राजवंश की थी वो। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो आर्थिक नियोजन देन हो जाएगी। इस नंबर का क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो फ्रांसीसी क्रांति का देन है। चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का, भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े का मिल कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में। क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था? तो उत्तरी वियतनाम का। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1। अगला क्वेश्चन होगा, चलिए 50 नंबर का सवाल है,
सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में है। कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? कर्नाटक में। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 18। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत सापो नदी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? तो बरौनी हो जाएगा। डिब्रूगढ़ देखिए नहीं है, वहाँ पर डिगबई होगा असम का, पर वो जब डिगबई नहीं तो बरौनी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? तो ये चारों रोपण फसल है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? तो पेट्रोलियम के साथ। शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित है? तो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन होगा 58 का, 73वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59 हो जाएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? फजल अली की अध्यक्षता में। निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो सीतामढ़ी में हो चुकी है। निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? तो चीन में नहीं है। अगला क्वेश्चन होगा 62 नंबर में, निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? तो इनमें से सभी, सबको राज्य सूची में रखा गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं, ऑप्शन बी हो जाएगा। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65 होगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की थी? तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय की जगह पर केंद्रीय लिखा हुआ है। अगला है, बोल्शेविक दल का नाम बदल करके समाजवादी दल किसने रखा? तो लेनिन ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? तो 1911 ईस्वी में किया गया, ऑप्शन डी। लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? तो ऑप्शन बी, गदर पार्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन हो जाएगा 69 नंबर का, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मोंटेस्क्यू जेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन ए हो जाएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। दक्षिण वियतनाम में माओवादी की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? फ्रांस के समर्थक। क्वेश्चन नंबर 72 हो जाएगा, रूस में कृषि दास्ता को किसने समाप्त किया? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने, ऑप्शन बी होगा। सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र का। निम्न में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? तो ऑप्शन सी, पंचायती राज का। निम्नलिखित में से किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? तो जीडीपी में नहीं है। एनएनपी और जीएनपी ये दोनों में शामिल है, पर इसमें शामिल नहीं है। अगला सवाल है, भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? तो इनमें से सभी को शामिल किया, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? तो ब्याज होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर का, निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? सबसे कम खर्च होने वाला चीज़ ये है ना, मुद्रा, बॉन्ड, ये सब बैंक में जमा, ये सब राशि खर्च हो सकता है, पर अचल संपत्ति जल्दी खर्च नहीं होता। ये ऑप्शन सी हो जाएगा उसका। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कभी 1989 में, ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में किसका संगठन आर्थिक नियोजन राज्यों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ? तो योजना आयोग, ऑप्शन ए होगा।